नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप लोगों का टारगेट विद सोनी यूट्यूब चैनल में। और आज कल मैंने डेफिनेशन दे दिया था, घनाभ क्या होता है, स्फीयर गोला क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, घन क्या होता है। अब हम इसको डीपली अध्ययन करेंगे जिससे आपका सवाल जो है छूट ना जाए। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक हम लेते हैं घनाभ। अब घनाभ बनता कैसे है, ये देखिए। ये हमने बना दिया घनाभ। घनाभ में क्या होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके 6 फलक होते हैं, टॉप ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, 2 साइड वाला ये, और 3 और ये चौथा, और उसके बाद से उस तरफ वाला और ये वाला, यानी 6 फलक होते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये घनाभ में फलक होते कितने हैं, अगर इसको हम खोल दें तो इसका फिगर दिखाए कैसे दिखाई देगा। तो पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, आपको जो है टोटल 6 फलक बनाने हैं। ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और एक और हो गया छठवां। अब आप ध्यान से देखिए कि यदि इसको आप बॉक्स बनाएंगे तो ये आपका इधर से आएगा, ये इधर से जाएगा, और ये इधर से और ये इधर से, चारों दीवार खड़ा हो गया, और ये ऊपर से उसका ढक्कन, ढकना जो है, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फलक होते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी देगा कि बना देगा और बोला कि इसको खोलने पर ये आकृति कैसे दिखाई देगी, तो ये आकृति ऐसी ही दिखाई देती है, आपको बस काउंट कर लेना है 6। हाँ, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके राइट साइड में ही होगा, किधर भी हो सकता है। ये आप इसको जो है इस तरफ से भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, यहां ना दे करके ऊपर दे देगा, ऊपर ना दे करके नीचे दे देगा, यानी कहीं भी ये दे सकता है, ठीक है। अब हम इसकी जगह को समझेंगे कि आखिर में कि इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है आयतन, फिर हमें पढ़ना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर हमें पढ़ना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इन 3 चीजों के बारे में हमें बहुत ही गहराई से जाना। और एक बात और, इसका विकर्ण। अब आयतन किसको कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे, और विकर्ण किसको कहेंगे। अगर आप ये 4 जान गए तो यानी समझिए कि घनाभ से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको 100% जो है कर लेंगे। बात करते हैं आयतन के बारे में, ठीक है। आयतन के बारे में बात करेंगे। आयतन इसमें से कौन सा हिस्सा है, देखिए। सपोज आयतन किन्हीं किसी को भी फाइंड आउट करने के लिए इसकी जो चीजें दी गई हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन 3 चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए। अब आयतन जो है तभी निकल पाएगा। आयतन पहले समझते हैं किस हिस्से को कहते हैं। देखिए, आयतन क्या होता है कि आयतन इसके पूरे अंदर वाले हिस्से को कहते हैं। सपोज ये एक बॉक्स है, लोहे का है, और इसके अंदर पूरा फुल आप क्या भर दें, पानी भर दें, तो पानी जो होगा वो कहां जाएगा, इसके पूरे एरिया में, मतलब इसके पूरे अंदर जो है समा जाएगा, यानी पूरा जो हिस्सा है जो पानी मतलब कि भर गया, वही क्या है, आपका आयतन है। तो आयतन का फॉर्मूला मतलब कि अगर आपको लगाना होगा तो उसके लगाएंगे आप लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी L गुणे B गुणे H, ठीक है। तीनों का यदि आप जो है मल्टीप्लाई कर दें तो इसके अंदर का पूरा आयतन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आयतन समझने में ज्यादा आपको परेशानी नहीं हुई। आयतन मतलब क्या है कि उसके पूरे का अंदर हिस्सा, अंदर का पूरा हिस्सा। जैसे कि कोई जो है सिलेंडर ले ले, सिलेंडर के अंदर जो है गैस भरी होती है, तो गैस उसके कौन से हिस्से में होता है, आयतन के हिस्से में होता है। कोई जो है डोलू लेते हैं, डोलू में दूध पानी कुछ भी डाल दीजिए, वो कहाँ होता है, उसका आयतन वाले हिस्से में होता है। यानी अंदर का जो पूरा जो जगह होता है वो पूरा क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अब हम समझते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए दोस्तों, इसको हम समझते हैं, बहुत जरूरी है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता क्या है, देखिए। सबसे पहले क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या बना है,
तो इसको आप बोलेंगे आयत बना है। ठीक है, आयत केवल मतलब आयत क्या हो सकता है, कोई एक पेज। ठीक है, अब पेज है, इसमें आप कोई वस्तु रखना चाहे तो रख पाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो जगह ही नहीं है। ये सिंपल सा क्या है, आयत। इसमें केवल दो ही चीज होता है, एक होती है लंबाई और दूसरी होती है चौड़ाई। ठीक है, ये आपका हो गया लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। इसमें आयतन नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये पूरा जगह क्या है, ये क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, अगर आपको किसी आयताकार चीज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या कीजिए, सिंपल से लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये पूरा आपका एरिया निकल जाएगा। खेत भी आपका होता है तो इसी तरह से होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यानी ये आपका क्या है, एक फेस है। और उसी तरह से फेस मतलब फलक, इसमें फलक है कितने, 6 फलक है, यानी 6 फलक का आप क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम समझ लेते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, पहला सबसे टॉप वाला आपका है। ठीक है, टॉप में आपको क्या है, इसमें पहले मैं लिख देता हूं, ये आपका हो गया L मतलब लंबाई, ये आपका हो गया ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, और ये आपका हो गया H मतलब ऊंचाई, जिसमें ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है और ये भी H है। B आपका चौड़ाई है, ये भी B है, ये भी B है और यही भी है। इसमें L है, ये भी L है, ये भी L है। ठीक है, अब हम बात करें सबसे टॉप सिरे का, तो जब टॉप सिरा दिया गया है उसमें आपका होगा क्या, L गुणे B, यानी पहले फलक का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो जितना पहला फलक निकला ऊपर टॉप वाला, उसी के बराबर नीचे वाला भी तो होगा, तो नीचे वाला भी इसमें ऐड कर दीजिए, L गुणे B, यानी L मतलब लेंथ और B मतलब ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए, ऊपर वाला टॉप सिरा हमने निकाल लिया, नीचे वाला हमने निकाल लिया, अब बच गया ये जो सामने आपका फेस दिखाई दे रहा है। अब ये सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका है L लंबाई, और ये आपका इसमें हाइट है, इसमें चौड़ाई तो है नहीं, चौड़ाई तो उसमें छूट गया ना। इस जो सामने आपके दिखाई दे रहा है L मतलब लंबाई और H मतलब हाइट, यानी L गुणे H। तो जो सामने आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है जस्ट इसके पीछे सेम यही कंडीशन है, L गुणे H, L गुणे H। कितना आपने निकाल लिया, 1 2 3 4, 4 फलक निकल गए, बचे कौन, 2 फलक। देखिए, इस साइड वाला और उस साइड वाला। इस साइड वाले की बात करें तो इसमें आपको दिखाई देगा B, और ये आपका दिखाई देगा H, B गुणे H। तो जो B गुणे H इधर का है वही आपके राइट साइड में होगा, यानी उधर भी क्या होगा, B गुणे H। अब इसको आप गुणा कीजिए, ये आपका क्या होगा, LB प्लस LB, HL प्लस HL, BH प्लस BH। अब LB LB क्या हुआ, 2LB, HL HL क्या हुआ, 2HL, BH BH क्या हुआ, 2BH। अब आप देख रहे हैं कि इन तीनों में दो दो क्या है, कॉमन है। आप दो जो है कॉमन निकाल लीजिए, बचा क्या आपका, LB प्लस HL प्लस BH। ठीक है, अब यही आपका क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरा कवर। अगर सपोज ये आपका टीन का एक बक्सा होता और बोला जाता कि इसका कवर आप बना दीजिए पूरा इसको ढकने के लिए, तो आपको क्या निकालना पड़ता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता, यानी इसको जोड़ के कितना आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यानी इसको सीधा भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट दूसरा, इसको आप जुबान पे जैसे सब लोगों के यही होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, वही BH जो है यहां आ गया। ठीक है, तो आप इसको बोले चाहे इसको बोलिए, तो ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उसका पूरा कवर। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों यही इसका फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसको दो नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से, तो एक हमारा हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी को का एक और नाम है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए। ठीक है, यदि सपोज आपको आपका कोई रूम है और रूम को आपको पेंट करना, इसमें छत को छोड़ देना हो और
फर्श को छोड़ दे रहा हूं, तो बची जो 4 दीवारें हैं वही क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यार चारों दीवार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या लेना है, टॉप नहीं लेना है, रूफ छत को नहीं लेना है, और नीचे फर्श को नहीं लेना है, यानी आपकी चारों केवल दीवारें होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, दीवारों की यदि आप बात करें तो ये फर्स्ट दीवार को आप ले लीजिए, इसमें क्या है, एल है, और दूसरा क्या है, एच है, यानी लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी एल गुणे एच। तो जो फ्रंट का जो क्षेत्रफल है वही उसके बैक साइड में है, एल गुणे एच, ठीक है। 2 हो गया, आगे का हो गया और पीछे का हो गया। अब लेफ्ट देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपकी चौड़ाई है और ऊंचाई है, यानी बी गुणे एच प्लस बी गुणे एच, यानी चारों केवल दीवालों का हमने क्षेत्रफल निकाला, यानी ये क्या हो जाएगा आपका एच एल प्लस बी एच प्लस बी एच। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एच एल को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2HL, बी एच जोड़ेंगे तो 2BH। अब ध्यान दीजिए, पूछा जाए कि इसमें कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है और H कॉमन है, तो बच क्या जाएगा, L प्लस बी, यानी 2 गुणे ऊंचाई और ब्रैकेट में L प्लस बी, ये आपका हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो केवल दीवार को ही बात करना है, तो अगर आप फार्मूला भूल भी जाते हैं तो तुरंत अपने दिमाग में सोच के ये फार्मूला बना दीजिएगा, ठीक है, इसीलिए समझाया जा रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2H और ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है। अब आते हैं, इसको याद रखिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और चारों दीवारों से दोनों एक ही चीज है, दोनों का फार्मूला यही होता है। अब इसमें बात आती है इसके विकर्ण की। अगर आपका कोई जो है रूम है और बोला जाए कि उसमें सबसे लंबी छड़ जो है आप रख दीजिए, सबसे लंबी छड़ कैसे रख सकते हैं, इस कोने से लेकर के इसके ऊपर वाले कोने तक, ऐसे, ठीक है, इसी को बोला जाता है विकर्ण। मोस्टली क्वेश्चन जो है विकर्ण पे दे देता है, ठीक है, तो लिख देगा कि घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ का विकर्ण होता क्या है, तो ये होता है आपका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब तीनों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा, यानी सबसे बड़ी भुजा जो है निकल जाएगी। आई होप मैंने इसमें घनाभ से रिलेटेड सारे फॉर्मूले समझा दिए, आप समझ गए हैं कि इसमें किसको जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और आयतन क्या होता है, और विकर्ण क्या होता है। अब चलते हैं इसके सवाल के ऊपर, ठीक है, अब मैं आपको इसके ऊपर सवाल बताता हूं। देखिए साथियों, ये सीटेट 2016 के सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और घनाभ के ऊपर ही है। इसको देखिए क्या कह रहा है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है, यानी कोई पानी की टंकी है, वो घनाभ के आकार की है, 11 मीटर उसकी लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है और 9 मीटर ऊंचाई है। इसमें 6 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, टंकी का कितना भाग खाली है, यानी जो भाग भर गया है उसको छोड़ करके कितना हिस्सा खाली है। आंसर दिया हुआ 1/4, 1/3, 1/6 और 2/3, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि भाग को ज्ञात कैसे करते हैं। देखिए, आपके सामने अगर कोई आकृति दी जाए इस तरह का, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स जो है बना दिया, और 3 बॉक्स बनाने के बाद जो है मैंने इसको जो है क्या कर दिया, डार्क कर दिया, और कोई आप लोगों से पूछे कि इस फिगर का, इस आकृति का कितना हिस्सा जो है भरा गया है, देखिए हिस्से कितना है, 3, भरा कितना गया है, 1, यानी 1/3, यानी टोटल कितना है, 3, यानी 1/3 हिस्सा इसका भरा हुआ है। उसी तरह से मान लीजिए कि एक आपका जो है सर्कल है, इसमें इस तरह का आकृति जो है बना हुआ है। अब इसमें से ये वाला हिस्सा पूरा जो है रंगा हुआ है, और प्लस ये वाला हिस्सा पूरा जो है रंगा हुआ है। अब आपसे कोई कहे कि बताइए इस आकृति का कितना हिस्सा जो है रंगा हुआ है, तो सबसे पहले काउंट कीजिएगा टोटल हिस्सा है कितना, 1 2 3 4 5, टोटल है 5 हिस्सा। अब इस 5 हिस्सों में भर रंगा कितना गया है, तो 2 हिस्सा, यानी 2/5, यानी इसका 2/5 हिस्सा क्या हुआ है, रंगा हुआ है। ये आप समझिए कि 2/5 1/3 होता क्या है, यानी वो किसमें कितना रंगा हुआ है। अब उसी तरह से अब इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले टंकी आपको मैं बना के दिखाता हूं। ये आपका मान लीजिए कि आपका टंकी है, ये हमने बना दिया पानी का टंकी,
ठीक है। अब इस टंकी में 11 मीटर लंबाई, यानी ये आपकी 11 मीटर है, ये भी 11 हो जाएगी, ये भी 11 हो जाएगी, और 10 मीटर चौड़ाई, यानी ये आपकी 10 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई, यानी जो खड़ा है ये क्या है, 9 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये हमारी टंकी है। क्या कह रहा है कि इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, यानी यह टोटल कितना है 9, और 6 मीटर की ऊंचाई तक क्या भरा है, पानी भर गया है। तो भाई जब इसके अंदर पानी भरा गया है तो किस हिस्से में पानी भरा है, उसके आयतन के हिस्से में भरा है, यानी इसके अंदर की जगह को वो क्या कर लिया, घेर लिया है, यानी इसका आयतन हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो पूरी टंकी का आयतन निकाल लीजिए। यहां पे लिखेंगे कि पूरी टंकी का आयतन। तो पूरी टंकी का आयतन, आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसकी लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 9, 11 9 99, और 99 दहा में 990 मीटर क्यूब। कभी भी अब यहाँ पे मीटर 3 बार आया है, 11 मीटर 10 मीटर 9 मीटर, इसलिए मीटर का क्यूब हो गया, 990 मीटर क्यूब आ गया है। तो ये तो खैर बात रहेगी टोटल जो है टंकी की। अब हम ये देखते हैं कि पानी 6 मीटर तक भरा गया, तो आखिर में पानी का आयतन कितना है, हम यहाँ पे निकालेंगे पानी का आयतन। तो देखिए लंबाई तो 11 ही रहेगी, 11 मीटर, चौड़ाई 10 ही मीटर रहेगी, लेकिन पानी भरा है केवल 6 मीटर तक, यानी ऊंचाई हम कितनी लेंगे 6 लेंगे। तो 11 छके 66, और 66 दाह में 660, 660 मीटर, यानी 660 मीटर जो है पानी भरा पड़ा है। ठीक है, और टोटल टंकी है 990। तो पहले हम ये देखेंगे कि कितने हिस्से में पानी भरा गया है। तो यहां पे लिखेंगे पानी का हिस्सा। ठीक है, अब पानी है कितना 660 मीटर क्यूब, और टोटल टंकी का आयतन कितना है 990। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 11 छके 66 और 11 99, 6/9, जिसमें 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9, यानी 2/3, यानी 2/3 हिस्सा पर पानी भरा है। लेकिन आपको ये नहीं बताना है कितने से पानी भरा, आपको बताना है कि टंकी का कितना भाग खाली है। तो भाई टंकी कितनी है, एक, टंकी तो एक ही है, और टंकी में कितना भरा पड़ा है 2/3, तो जो भरा है उसमें से आप घटा दो 2/3। अब 3 एकम 3, और 3 में से 2 घटा 1/3, यानी इतना हिस्सा क्या है वो खाली है। कौन सा सही है, दूसरा। यानी इस तरह से आपने क्या किया कि पूरी टंकी का आयतन आपने निकाल लिया, और उसके बाद से कितना पानी भरा है वो आपने निकाले। उसके बाद से देखिए आप कि भाई पानी कितने हिस्से पर भरा है, तो 660 में 990 का भाग दीजिए, यानी 2/3 हिस्सा में पानी भरा पड़ा है, लेकिन आपको बताने कि खाली कितने पर है। तो एक ही टंकी है, एक में से आपने 2/3 को घटा दिया, तो बचा कितना 1/3। 1/3 क्या है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि सीटेट के 2014 वाले सीटेट में पूछा था ये। ठीक है, अब इसको देखते हैं। और एक बात का और, मैं तो वीडियो सॉल्व कर रहा हूं, चाहे वीडियो बना रहा हूं, क्वेश्चन काफी जो है लंबा जा रहा है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसकी अंदरूनी चीज समझ जाइए कि आपको करना क्या है। यदि क्वेश्चन ने पूछ लिया कि ये करना है, तो आपको पता हो कि आपको कहां से मल्टीप्लाई करना है, कहां पे जोड़ना है, कहां पे घटाना है, इसलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 2 3 के अनुपात में दिया है। बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए यदि संपूर्ण पृष्ठ 1078 डेसीमीटर स्क्वायर हो। और ऑप्शन दिया है 1058, 3058, 4058 और 2058। तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बना कि आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। दोस्तों कभी भी याद रखिएगा कि यदि अनुपात दिया गया हो तो भाई कंफर्म तो है नहीं, उसको हम क्या करेंगे, उसमें x का मल्टीप्लाई करके उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम मान लेते हैं। ठीक है, अब माना कि बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर, अब 1 में x का गुणा करेंगे तो x, 2 में गुणा करेंगे तो 2x, और 3 में गुणा करेंगे तो 3x। ये आपका होगा कन्फर्म लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आयतन हमें ज्ञात करना है, तो आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं। आयतन बराबर होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी x गुणे 2x गुणे
3x, ये हो कितना जाएगा 2 3 6 और x का पावर 3 यानी x 3 बार हो जाएगा, इसलिए x क्यों हो गया। ये आपका हो गया आयतन। ठीक है, अब हमें दिया क्या गया है कि यदि संपूर्ण पृष्ठ 1078 डेसीमीटर हो, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर हो, यानी हमें संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, तो हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये होता है। अब संपूर्ण पृष्ठ आपका दे दिया, या संपूर्ण में लिखिए यहाँ पे 1078। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL बराबर 1078। मान भरिए जल्दी जल्दी, L का मान x गुणे B का मान 2x प्लस B का मान 2x गुणे H का मान 3x प्लस H का मान 3x गुणे और L का मान x, तुरंत आपने भर दिया बराबर 1078। अब यहाँ पे 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर, और यह 2 का भाग चला जाएगा, 2 5 10 और 2 3 6 2 9 18, 500 आपका आ गया 39। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए कि 6x स्क्वायर 2, 6 2 8 और 3 11, 11x स्क्वायर बराबर 539। x स्क्वायर का मान निकालेंगे, 11 का भाग जाएगा 539 बटा 11, 11 चौक 44 और 11 नवा 99, यानी आपका ये हो जा रहा है x स्क्वायर बराबर 49। तो x का मान कितना होगा, रूट में 49 से यानी 7, 7 7 49, x का मान आ गया आपका 7। जब आपको x का मान जो है मिल गया, तो अब आपको बाकी निकालने में कोई परेशानी होगी नहीं। जब आपको निकल गया x का मान 7, आपको ज्ञात क्या करना था, आयतन ज्ञात करना था, हमने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। आयतन निकालना, तुरंत इसमें मान भर दीजिए, 6 गुणे 7 का पावर 3, 6 गुणे, अब 7 का घन कितना होता है 343, गुणा कीजिए, 6 3 18 का 8 हासिल 1, 6 6 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 6 2 18 2 20, 2058 मीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी डेसीमीटर क्यूब। तो 2058 आ गया, इसमें से पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, 2058। तो यदि आप सॉल्व करने जाएंगे सवालों को, तो आपको ये सब लिखना थोड़ी है कि आपको टाइम लगेगा, आपको तो ऐसा कुछ लिखना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता तुरंत जो है लगाइए। अब इसी को मान लीजिए कि आपको यहां कुछ लिखना, आपको डायरेक्ट केवल आंसर बताना होता है, तो आपको इतना बड़ा झमेला लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से, और तरीका आपका यही रहेगा, तुरंत आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूं। तुरंत आपने लिखा, अपने मन में ही मान लिया x 2x और 3x आपने तुरंत मान लिया, आयतन हो गया भाई, गुणा किए तो 2 3 6x क्यूब हो गया, तुरंत लिख लिए 6x क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ दिया 2 ब्रैकेट में, तुरंत मान भरते गए, x गुणे 2x प्लस 2x गुणे 3x प्लस 3x गुणे x बराबर 1078, ठीक है, भर दिए। तुरंत जो है 2x स्क्वायर आपका हुआ प्लस 3 2 3 6x स्क्वायर हुआ प्लस 3x स्क्वायर हुआ, भाग दे दिए, 2 5 10 2 3 6 2 9 18 और 6 3 9 2 11 x स्क्वायर और 539, x स्क्वायर का मान निकाल, 11 का भाग गया, 11 चौक 44, 11 9 99 और x बराबर 7। तुरंत इसमें मान भरे, 6 गुणे 7 का घन 6 गुणे 343 और तुरंत 2058। तो ये आपकी स्पीड होगी, ठीक है। आपको पूरा मैं बताया कि आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना, पहले तो आपको सीखना है कि आपको जो क्वेश्चन देगा वो क्या पूछ रहा है, उसको निकाला कैसे जाएगा, और स्पीड बढ़ाना तो आपके ऊपर है। अब तरीका मैंने बता दिया, अब आप उस तरीके को जान गए, अब चाहे आप सो के चलिए, दौड़ के चलिए, चाहे टहलते रहिए, चाहे वहीं पे सो जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और फिर ये घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फिर मिलेंगे हम लोग जो है अगले वीडियो में, ठीक है। और यदि आपको कोई जो समस्या हो रही हो, तो निश्चित ही आप अपनी समस्या को जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो तो आपको 100% पसंद तो आ ही रही होगी, इसीलिए हम लोग का हौसला जो है बुलंद करते रहिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो करते रहिए और कराते भी रहिए, ठीक है। और जिसके वजह से हम लोग भी हौसला बुलंद होता रहे और वीडियो बनता रहे और आप लोगों के पास जाता रहे, क्योंकि इस बार सीटेट निकालना है ना, ठीक है। तो सीटेट जब निकालना है तो हम लोग के साथ बन रही है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।